देखो बेटा, ये एग्जांपल नंबर 7 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ, एवी इज अ लाइन सेगमेंट। गौतम, एवी एक लाइन सेगमेंट है। P and Q are points on opposite sides of AB. P और Q दो पॉइंट है, दोनों अपोजिट साइड है AB के, मतलब एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। Such that इस तरीके से each of them is equidistant from the points A and B. इस तरीके से कि ये दोनों जो पॉइंट है P और Q वो बराबर डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। किससे? A और B से। मतलब जैसे ये जितने डिस्टेंस पर है A से उतना ही B से है, ये पॉइंट Q A से जितनी डिस्टेंस पर है उतना ही B से है। डैश भी लगा रखें, समझ में आ रहा है? यस सर। शो दैट द लाइन PQ, आपको शो करना है जो ये लाइन है ना PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये इस AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये इस लाइन AB को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे आपको एक तो 90 डिग्री लेके आना है, ठीक? और बेटा बाइसेक्ट का मतलब AC को BC के इक्वल दिखाना है। सब बच्चों को समझ में आ गई? पक्का? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? चलिए गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है आपको? AP BP, एक तो AP BP के इक्वल है, AQ equal to BQ। हाँ QB या BQ कुछ भी लिख सकते हैं। आपको एक प्रूव करना है एंगल ACP 90, कोई भी एक एंगल कर दो बेटा, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, ACP ये वाला है 90 करना है। और बाइसेक्ट प्रूव करने का मतलब है AC equal to BC। इसमें कोई भी एक नहीं, इसमें यही बाइसेक्ट होगी, AC BC के बराबर। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, प्रूव करेंगे, टारगेट सेट करते हैं। चलिए सभी बच्चे सुनेंगे पहले। बेटा मुझको यहाँ 90 भी लाना है और बाइसेक्ट भी दिखाना है, तो इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि मुझे कौन से ट्राइंगल्स लेनी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ये दोनों ACP और BC। अब इसमें हमने ढूंढा AP BP के इक्वल है, PC PC कॉमन है। तीसरी चीज मुझे कोई भी बच्चा बता दे, कोई भी एंगल A एंगल B के इक्वल, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी कोई भी बच्चा बता दे कौन सी लग रही है इसमें? नहीं, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग रहा है वो तो मैंने सुन लिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एक साइड है बेटा, ये साइड है, ये एंगल है। बस बस एक बार बोलना, चिल्लाओ मत। साइड एंगल साइड नहीं है, दूसरी कोई बोल। तो बिल्कुल नहीं है, दो एंगल तो है नहीं है, और बोलिए। ए ऐसे भी नहीं लगेगी क्योंकि दो एंगल है ही नहीं है, तो आप लगा क्यों रहे हैं? के एंगल को अगर हाफ हाफ में डिवाइड कर दे। बेटा मैंने सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूँ, है कोई नहीं। इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कोई रूल लग ही नहीं रहा है। तीन चीजें मिलने के बाद भी नहीं लग रहा है। साइड एंगल साइड ऐसे होगी नहीं, लगातार में होती है, तो इसमें कोई भी रूल नहीं लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। इसका मतलब यहाँ पे इतना आसान नहीं है कि इन दो ट्राइंगल्स को ले लो और प्रूव कर दो। अगर इतना आसान होता तो इंपॉर्टेंट आंसर था, फिर तो आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते और आसानी से ये इसके इक्वल, फिर तो ले ही लेते। इसका मतलब ट्राइंगल शुड बी चेंज। अब दूसरे ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, इनमें कुछ नहीं हो पाएगा। बोले नीचे भी तो यार कुछ दे रखा है, मैं बोल रहा हूँ मेरी सुनिए। एक तो आप लीजिए AQP ये वाला, अब इनको ऐसे मत लीजिए, अब इनको खड़े करके ऐसे लीजिए AQP। एक तो आप ये ले लीजिए, काट के बाहर निकालो, ज्यादा दिक्कत है तो ये लीजिए। एक तो मैंने ले लिया है AQP, और बेटा एक इधर वाला ले लो ऐसे करके PBQ। सही है, मैंने ये दो कट करके बाहर निकाली। अब इनमें देखो आप, बहुत सिंपल है। AP PB के बराबर है ये साइड से, नीचे AQ BQ के, और बच्चों PQ PQ दोनों में कॉस कैसी है? PQ PQ दोनों में कॉमन है। यस, तो अब ये ट्रिपल S से ये दोनों ट्राइंगल्स
कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसमें इसके इक्वल होगा। अगर मैं बनाना चाहूं तो ये वाला एंगल यहां बनाऊंगा, सही है कि नहीं? देख लो APQ, APQ यही तो बनेगा, BPQ, BPQ यही तो बनेगा। तो मेरे पास CPCT से ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। आ गए? आगे की बात बाद में करेंगे। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पहले इतना समझ में आया, लिख लेते हैं। पहले आप समझिए, पहले आप समझिए। इन ट्राइंगल APQ लिखने का पूरा टाइम दूंगा, पहले देख लेना। BPQ चलो बोलो, AP इज इक्वल टू BP, कैसे? BP है ना? हाँ बेटा, AQ इज इक्वल टू BQ। और बच्चों यहाँ पे ये PQ कॉमन है दोनों में, PQ is equal to QP common. Therefore triangle APQ equal angle B congruent, congruent BPQ by, और अगर ऐसा होगा सो एंगल APQ is equal to एंगल BPQ, एंगल APQ BPQ के बराबर होगा बच्चों। बस मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, उसके बाद आप लिख लेना आराम से। मयंक, APQ और APC इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं है ना? गुड, मयंक तो सोचते ही है। APQ उसमें भी P एंगल आ रहा है, APC उसमें भी एंगल P आ रहा है, अर्थ कोई फर्क तो नहीं है। तो बेटा क्या मैं इस एंगल APQ को एंगल APC लिख लूं? उधर से BPQ को एंगल BPC लिख लूं? चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? BPC एक ही बात है ना? अब इतनी देर में किसी के दिमाग में आ गया, C सही कर देता हूं। किसी के दिमाग में आ गया, आपको कैसे पता चली कि ये लिखना है? रीजन है कुछ? सही है कि नहीं? हाँ, यही पूछना चाह रहा था, जबकि सही बात पूछनी भी चाहिए। क्यों किया? क्यों? वाई? रीजन? क्योंकि बेटा आगे जाके जब मैं इन दोनों ट्राइंगलों में लूंगा तब मुझे सिर्फ एंगल लिखने के लिए APC चाहिएगा, पूरा क्यों नहीं ले सकता। तो मैंने यहीं पे इसको कर दिया। अब मैं प्रूफ डबल डाल सकता हूं ऊपर कर, सही है? अब आप आराम से यहां तक नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूं। देखो तेजस, देखो, तो हमने उस एंगल को इक्वल प्रूव कर लिया। अब बच्चों हम चलेंगे नाउ इन ट्राइंगल, बेटा इस वाले में APC सागर और ट्राइंगल BPC। देखो जो हमारे पास में पहले अर्पित, हमारे पास में पहले साइड एंगल साइड नहीं लग पा रही थी प्रॉपर्टी, अब लग जाएगी साइड, ठीक है? तो हमने इन ट्राइंगलों में ये एंगल इक्वल इसीलिए किए, कॉन्ग्रुएंसी इसीलिए लगाई ताकि मुझे ये एंगल मिल जाए। अब लिखने का तरीका, AP is equal to BP, कहां से आया? दूसरा बेटा एंगल APC is equal to एंगल BPC। वेरी गुड, प्रूव्ड अबव, सही है ना? तभी तो हमने ये वाली लाइन पहले ही करके रख ली थी। अब CB equals to PC जी कैसे? ये वाली साइड हो गई कॉमन, और बच्चों साइड एंगल साइड, therefore triangle APC is congruent to triangle BPC by side angle side। अब समझना, CPCT के दीवाने आप, मुझे पता है, अभी लगेगी थोड़ी देर में। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AC is equal to BC by CPCT, AC is equal to BC। एक तो ये हो गया, इसकी तो मुझे जरूरत थी, ये रही, पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब करण, क्योंकि एंगल की बात आ रही है तो बेटा ये वाला एंगल ACP BCP के बराबर भी तो होगा। एंड एंगल ACP is equal to एंगल BCP equal 90 degree। अरे सिर्फ इक्वल होगा, 90 कहां से आया बेटा? ACP BCP कैसे? CPCT से इक्वल होंगे इससे, पक्का? अभी 90 कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप नोट करिए। देखो बेटा
सुनो मेरी बात, सुन लो तेजस बेटा। अब ये दोनों एंगल्स, दोनों एंगल इक्वल हैं, एसीपी और बीसीपी। बच्चों दोनों का सम कितना होगा? एंगल एसीपी प्लस एंगल बीसीपी 180 बाय एलपी। वेरी गुड, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है राख्या, ठीक है माही, समझ में आ गया? सोनाक्षी आपको समझ में आ गया? लेकिन हमने अच्छा कितनी इक्वेशन बनाई थी अभी ऊपर, मैंने देखना है, एक या दो? कितनी बना चुके? एक ही बनाई अभी। तो बेटा इसको सेकंड डाल देना फिर आप। क्यों डाल देना? सुनिए, अब यहाँ पे अगर ये दोनों मैंने एंगल इक्वल प्रूफ कर रखे हैं तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, बीसीपी को क्या कर दूंगा? कहां से? From equation second. ट्वाइस ऑफ 2 से कट गया, एसीपी आ गया 90। और बच्चों अगर एसीपी 90 है, यहाँ 90 डिग्री बन चुका है और एसी बीसी के बराबर भी है, ये इसके इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों ही हो गया। हेंस प्रूफ खत्म। पक्का? आप नोट करें और ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है।